नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी को लेकर आए हैं। कहानी सांसारिक है। कहानी को ध्यान से सुने, अंत तक सुने। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और कहानी पसंद आए तो लाइक कर कमेंट भी करें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बड़ी ही ध्यान से सुनने वाली है। एक माँ का इकलौता बेटा था। उसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला था। उसकी शादी की। शादी होने के 4-5 वर्ष निकल गए। उसकी पुत्र वधू के कोई बच्चा नहीं हुआ। उसकी सासू माँ बहुत उदास रहने लगी। उसका लड़का भी उदास रहता था कि इतना टाइम हो गया, मेरी पत्नी के कोई बच्चा नहीं हुआ। किसी ने बताया कि उस मंदिर में जाना और वहाँ नमन और प्रसाद पाकर आना और कुछ लोगों को प्रसाद बांट कर आना। जैसे ही उस बेटे की माँ ने सुना तो ऐसे मानो कि उसके अंदर कोई नई आस जाग गई हो। वह अगले ही दिन अपनी पुत्र वधू को अपने साथ में लेकर चल पड़ी। पुत्र वधू उसकी जो थी वो मंदिरों में कोई आस्था नहीं रखती थी। जब वो माँ अपनी पुत्र वधू को लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो 2 पहरेदार लाठी लेकर खड़े थे। बहू ने कहा, माता जी, ये पहरेदार हमको और तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उस पत्नी की सासू माँ ने कहा, नहीं बहू, ये मिट्टी के हैं, ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। बहू ने कुछ नहीं बोला, अंदर गए। अंदर जाने पर एक द्वार मंदिर का और आया। वहाँ पर दोनों साइड में एक शेर बना हुआ था। तो वो उसकी बहू फिर बोलती है कि माता जी, ये शेर हमको और तुमको दोनों को खा लेंगे। एक साइड से उठकर तुमको खाएगा, एक साइड से उठकर मुझको खा जाएगा। उसकी सासू माँ ने कहा, नहीं बहू, ये भी मिट्टी के हैं, ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद जैसे ही वो सामने भगवान की मूर्ति को देखा तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटी, यहाँ मांग लो भगवान से, वही मिलेगा तुमको। तुम पुत्र की कामना करो कि एक पुत्र हो जाए, एक औलाद हो जाए, ऐसे ही मांगो इन भगवान से। बहू ने कहा, माँ जी, वो गेट पर जो पहरेदार खड़े थे वो मिट्टी के थे, पत्थर के थे, वो किसी को नहीं रोक पा रहे। जो शेर मुख्य गेट पर थे वो भी किसी को कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो भी मिट्टी के हैं। फिर ये मिट्टी के भगवान हमें तुम्हें क्या दे सकते हैं। अरे जब भगवान ने कुछ देना ही होगा तो वो खुद देंगे।
इन मिट्टी की मूर्ति इंसान ने बनाई है, ये भगवान ने नहीं बनाई। आस्था है, श्रद्धा है भगवान से तो समर्पण हो जाओ, उस अपने भगवान को समर्पण हो जाओ। इस पत्थर की मूर्ति मेरे लिए कुछ नहीं दे सकती माँ। वो बहू बिना नमन किए, बिना कुछ मांगे वापस निकल आई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहा, लेकिन सुनने वाले भगवान थे। कुछ महीने बाद, साल बाद उसके एक बेटे का जन्म हुआ। फिर उस बहू ने अपनी सासू माँ को समझाया, माँ पत्थर पूजा में कुछ नहीं रखा, वो इंसान के बनाए हुए पत्थर की मूर्ति हैं तुम जो पूजा करती हो। अरे तुम समर्पण हो जाओ उस भगवान के लिए जिसने दुनिया बनाई है, तो वो तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे। मिट्टी में हम तुम खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फल एक दिन हमें तुम्हें भी मिलता है। इसी प्रकार मेहनत और उस परमात्मा के आगे समर्पण हो जाओ तो तुम्हारी लाज अवश्य रखते हैं। उस दिन माँ मैंने मंदिर में उनको नहीं नमन किया, नहीं उनको कुछ माना और नहीं उनसे कुछ मांगा। अपने घर पर आके मैंने अपने कमरे में ही उन परमात्मा को आवाज़ लगाई, उन परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, मैं पत्थरों में विश्वास नहीं रखती, मुझे जग वालों के सामने, संसार वालों के सामने क्यों झुकाना चाह रहे हो? झुकाओ तो अपने दर पे झुकाओ, अपने चरणों में झुकाओ, ना कि संसार वालों के सामने। तो मेरी पुकार सुनी, आज मुझे एक बेटे का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थी सांसारिक कहानी। कहते हैं, एक दोहा लिखा है कबीर जी ने कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अरे ताते तो चाकी भली जो पीसी खाए संसार। पत्थरों में कुछ नहीं है, करना है तो हर भक्ति करो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी पसंद आएगी आपको। पसंद आए